मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी। सर, कुछ देर बाद आपकी बैठक शुरू होने वाली है, किस तरह की चर्चा होगी, क्या होगा? कयासबाजी बहुत सारी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पर्यवेक्षक के तौर पर तोमर जी और एक अन्य महासचिव इस समय पहुंच चुके हैं, रास्ते में हैं, अभी देहरादून में पहुंच जाएंगे। प्रभारी भी हमारे पहुंचने वाले हैं। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में नए नेता का चयन होगा। नए नेता के चयन के उपरांत हम राज्यपाल को इसकी सूचना देंगे कि हमने नया नेता का चयन कर लिया है। उसके आगे की जो प्रक्रिया होगी, जो नए मुख्यमंत्री होंगे, जो गवर्नर की कन्वर्सेशन आपस में बातचीत करके वो आगे की शपथ विधि इत्यादि का कार्यक्रम तय करेंगे। सर, एक बात यह है कि राज्य की जनता ने आपको 57 सीटें दी 70 में से, उसके बावजूद भी 3 मुख्यमंत्रियों का बदलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्या लीडरशिप की कमी है या फिर भरोसा नहीं है नेताओं पर? लीडरशिप भी है, भरोसा भी है, लेकिन जब हम इतने बड़े राजनीतिक दल में काम करते हैं तो राजनीतिक दल में नेतृत्व परिवर्तन होना ये सामान्य बात है। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व परिवर्तन का कहीं विकास की दृष्टि पे, विकास के कामों पर, हमारे संगठन के कामों पर, संगठन के द्वारा जनता तक जो हम योजनाएं पहुँचाते हैं उन पर कोई प्रभाव और फर्क नहीं पड़ता। तो आज निश्चित रूप से एक संवैधानिक संकट आया था। संवैधानिक संकट के कारण मुख्यमंत्री जी को कल रात इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन आज नया नेता चुनेंगे, उसके नेतृत्व में तत्काल काम शुरू करेंगे। संवैधानिक संकट, लेकिन हमने देखा कि चाहे वो केंद्र की बीजेपी हो या फिर स्टेट की बीजेपी हो, कहीं कोई छटपटाहट या कोई एफर्ट्स आपकी तरफ से नहीं लगाए गए अन्य मुद्दों पर जिस तरह से लगाए गए। ना तो आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा स्टेप उठाया है जिससे ये समझा जाए कि बीजेपी इस संवैधानिक संकट से हटना चाहती है। देखिए, कोरोना के संक्रमण काल में अगर कोई संवैधानिक संस्था कोई पत्र लिखकर 1 साल तक चुनाव नहीं कराने की बात करती है तो तब उसका सम्मान हमारे दिल में है, भाव है। इसीलिए हमने यही रास्ता एक हमारे सामने बचा था कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्रियों के बदलने से राज्य में जो विकास की योजनाएं जो चल रही हैं, जो काम है सरकारी दफ्तरों में, वो प्रभावित होते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, हम लोग एक ही पार्टी के आधार पर हमारा एजेंडा तय है। हम लोगों ने जब अपना एजेंडा बनाया था, जब हम लोगों ने अपना मैनिफेस्टो बनाया था, उस पर ही सारे लोग काम करते हैं। तो इसलिए वो मैनिफेस्टो पर काम करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते हैं। कहीं इस प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आप अनुभव है, आपको संगठन का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है। आखिरकार क्या पैमाना होगा, क्या सोच समझकर विधायक दल का नेता चुनेंगे, क्या हो सकता है? देखिए, विधायक दल का नेता चुनने में विधायकों की आधार पर तय होगा। इसमें पैमाना क्या, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। धन सिंह जी भी आपसे मिलने आए हैं, वो भी रेस में बहुत आगे बताए जा रहे हैं। हाँ, तो धन सिंह जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो क्या दिक्कत है? राजनीति में काम करते हुए हर व्यक्ति के भाव एक रहता है कि वो एक अपने शीर्षस्थ पद पर पहुँचे। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो लगता है कि जो विकास की धारा जो बीजेपी चला रही है, आपको लगता है उसको आगे बढ़ाने का काम? सभी, कोई भी बनेगा, सबके नेतृत्व में विकास की धारा आगे बढ़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। साफ तौर पर कहना है कि कुछ देर बाद ये निर्णय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। फिलहाल अभी जो है उनसे धन सिंह रावत मिलने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि धन सिंह रावत भी वो नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे हैं। कैमरामैन विशु के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।